अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप ये सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा तो आप हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। ये सुनने में तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि हम अपनी सोच के दम पर जो चाहें वो बन सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मेरा मानना है कि जीवन में कुछ भी चीज इत्तेफाक से नहीं होती। हर छोटी छोटी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन आने वाला है। आपने मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कई सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो आपकी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उन गुप्त रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आपने आज तक जाने अनजाने में इस्तेमाल तो किया होगा, लेकिन शायद आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे। जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्यों के बारे में जानने की बात आती है या जब भी आप अपनी डिजायर्स के बारे में सोच रहे होते हैं तो उस वक्त आप एक रेड पेन लेकर बैठे। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर मैं रेड पेन के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाल रंग तीव्रता और जुनून का प्रतीक है। ये एक ऐसा रंग है जो ध्यान आकर्षित करता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि मार्केट में चीजों को अलग अलग दिखाने के लिए लाल रंग का उपयोग कैसे किया जाता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक से जुड़ रहे हैं जिसमें राइटिंग शामिल होती है, तो आपका फोकस, अटेंशन और एनर्जी लिखित शब्दों पर केंद्रित होता है और ये आपकी इंटेंशंस को समझने के बारे में है। तो कोशिश करें कि आप अपनी डिजायर्स लाल रंग में ही लिखें, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्राइक करती है। और आपको पता ही होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे भीतर एक विस्तृत ब्रह्मांड की तरह है जिसे कभी भी पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड का 1% भी इस्तेमाल कर लिया तो मेरी बात मानो, आपकी हर एक मनचाही इच्छा, चाहे वो पैसा हो, समृद्धि हो, धन हो या हेल्थ हो, सभी चीजें आपके अनुसार चलने लगेंगी, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड की वो चुंबकीय शक्ति है जो व्यक्ति के विचारों और भावनाओं के द्वारा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। आपके प्रत्येक विचार में एक एनर्जी होती है जो ब्रह्मांड में फैली हुई ग्लोबल एनर्जी से मिलती है, और जब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती है तब आपका विचार हकीकत बनकर आपके सामने आ जाता है। आकर्षण का नियम आपके जीवन में हर उस व्यक्ति, घटनाओं, परिस्थितियों और सफलता को हकीकत में बनाने में आपकी मदद करता है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं और आपको विश्वास भी है कि ऐसा ही होगा। आकर्षण के नियम के सभी रहस्यों को जानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आपने उसमें से कुछ भी % समझ लिया है तो ये आपके सपनों को साकार करने का प्रवेश द्वार है। आपका हार्ट यानी हृदय एक पंपिंग ऑर्गन से कहीं अधिक है। ये आकर्षण का कंडक्टर है। लेकिन इससे पहले कि हम मैनिफेस्टेशन टिप्स को जाने, आइए समझते हैं कि हम हार्ट जोन में क्या कर रहे हैं। हमारा हृदय सभी अद्भुत चीजों के लिए एक चुंबक है। आपके हृदय में पूर्व ज्ञान है, भविष्य की एक झलक है। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। बहुत से प्राचीन ऋषि मुनि लोग भी कहते थे कि हमारे हार्ट में भूतकाल और भविष्यकाल को देखने की क्षमता है, यानी कि आपके साथ अभी जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये सभी चीजें आपके हार्ट के कैमरे में कैप्चर हो रही है। ठीक इसी तरह आपके पूर्व जन्मों में आपके साथ जो कुछ भी घटनाएं हो चुकी थी, उन सभी चीजों की वाइब्रेशंस भी आपके हार्ट में छुपी हुई है, जो समय समय पर आपके जीवन में बाहर आती है। वर्तमान में आप जैसा जी रहे हैं, इन सभी चीजों की एक ऊर्जा, एक वाइब्रेशन आपके भीतर समाहित हो रही है, और इन्हीं वाइब्रेशंस की मदद से आप भविष्य में वैसे बनते चले जाते हैं। यूएसए में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें वॉलंटियर्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ रैंडम इमेजेस दिखाई गई थी। उनमें से कुछ पॉजिटिव इमेज थी, जबकि अन्य विशेष रूप से कुछ नेगेटिव इमेजेस भी थी जो कि दिमाग को खतरे का संकेत देती थी। उस स्टडी में ये पता चला कि वॉलंटियर्स का हार्ट उन नेगेटिव इमेजेस पर एक यूनिक रूप से प्रतिक्रिया करता है। आश्चर्यजनक रूप से इमेजेस आने से कुछ सेकंड पहले ही उनके हृदय ने भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदर्शित की थी। इसीलिए इसे पूर्व ज्ञान शब्द भी कहा गया है, यानी कि हमारा हार्ट हमारे जीवन में होने वाली घटना से पहले प्रतिक्रिया करते हुए भविष्य का पूर्वानुमान लगाता है।
यही कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे बहुत ही गहरी अनुभूति होती है, क्योंकि हृदय आपके भीतर की आवाज को दिखाता है और उसे महसूस करता है। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि हमारा हार्ट हमारी बॉडी का सिर्फ एक अंग नहीं है, बल्कि एक अट्रैक्टिंग मैग्नेट भी है। इसीलिए हम अपने द्वारा बनाए गए वाइब्रेशंस के माध्यम से चीजों को आकर्षित करते हैं। आपका हृदय वो स्थान है जहाँ पर एक्शंस होते हैं। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सिग्नल्स भी भेजता है जो आपके दिमाग से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। आप उस ऊर्जा और बल की कल्पना करें जिसे आप ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं। दूसरा तरीका है अपने भीतर उतरने की कोशिश करें, यानी कि अपने हार्ट को महसूस करने की कोशिश करें, उसमें उतरने की कोशिश करें। ये सुनने में तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें। अपना हाथ अपने दिल पर रखें और ध्यान केंद्रित करें। आपके हार्ट के पास सारे जवाब हैं। आपने अक्सर ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई काम करते हो या जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो, तब आपका दिमाग कुछ और कहता है, लेकिन भीतर से उसके प्रति कुछ अलग रिएक्शंस भी आते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए। कभी आपको लगता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको इस तरह के दो सिग्नल्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके भीतर में आपका हार्ट प्रोसेसिंग कर रहा है। इसीलिए जब भी आप राइटिंग टेक्निक इस्तेमाल करें, तब आप एक रेड पेन लेकर बैठें। उस वक्त आपको बिल्कुल शांत हो जाना है। आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि आप अपने हार्ट तक पहुंच सकें, क्योंकि आपके दिल के पास सारे जवाब हैं। बस आपको उसे ट्यूनिंग करने की आवश्यकता है। अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पल निकालते हैं, तब आप पहले से ही इसे एक्टिवेट कर चुके हैं। उस वक्त आपके दिल में जो भी समृद्धि मौजूद है, जो भी आपकी इच्छा है, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, वो आपके दिल में जाना चाहिए, क्योंकि आपका वो हिस्सा आपके दिमाग से ज़्यादा मजबूत होता है। और आपका हार्ट ही एक पावरफुल मैग्नेट होने के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहीं से पूरे पावर का फ्लो होता है। जब आप अपने आप को बिल्कुल शांत अवस्था में ले आए हैं, तब आपको कुछ इस प्रकार से सोचना चाहिए। मान लीजिए आपको एक कार चाहिए, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कार चाहिए। आपको कुछ बड़ा सोचना चाहिए कि मुझे एक बड़ी कार और एक बंगला चाहिए। हो सके तो आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कार का नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी इंटेंशन जितनी क्लियर होगी, आपके भीतर के सिग्नल्स उतने ही स्ट्रांग बनेंगे जो ब्रह्मांड तक जाएंगे। आप यहाँ पर यूनिवर्स को बिल्कुल वही बताने जा रहे हैं जैसा कि आप चाहते हैं। जब भी आप चीजों को मांग रहे होते हैं, उस वक्त आपके भीतर का कनेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। उस वक्त आपको खुद के प्रति पूरी तालमेल और ईमानदारी बरतनी पड़ती है, ताकि कोई भी नेगेटिव थॉट आपके द्वारा यूनिवर्स तक न जाए। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही चैनल पर जाते ही उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगती है। वैसे ही अगर हमारे विचार और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी मिल गई हो, तब आपका वो विचार आपका जीवन बदल सकता है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मिलाने के लिए आपको इन विचारों को अपने मन में दोहराते रहना चाहिए। सिर्फ विचारों को मन में दोहराने की ही नहीं, बल्कि उसे महसूस करने की भी कोशिश कीजिए कि जब वो आपका विचार सच हो जाएगा तो उस वक्त आप कैसा महसूस करेंगे। उसके बाद आपको एक रेड पेन लेना है और अपने सभी एफर्मेशंस को एक डायरी में लिखना है, क्योंकि जब आप लिखेंगे तब उस वक्त आप यूनिवर्स को ये दर्शाते हैं कि आप उनसे कुछ मांग रहे हैं। मतलब आपका डिमांड यूनिवर्स को पता चलता है। आप जिन बातों को सच होते हुए देखना चाहते हैं, ब्रह्मांड से उसकी मांग करें। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अक्सर जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपको क्या चाहिए, तो उनके पास कोई सटीक उत्तर नहीं होता है। यहाँ पर लोग सिर्फ यही कह देते हैं कि हमें सिर्फ खुशियाँ चाहिए, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ तो लोगों के ये उत्तर मुझे समझ में नहीं आते हैं। तो इसे ब्रह्मांड कैसे समझेंगे कि आपको क्या चाहिए? आपको अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही फोकस रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नई कार चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस ब्रांड की कार चाहिए, कौन से मॉडल और किस रंग की कार चाहिए, क्योंकि हमारे अवचेतन मन को तर्क वितर्क करना ही नहीं आता है। हम अपने अवचेतन मन में जो विचार देते हैं वो बस ये दिखता है कि हम उस चीज को कितना शिद्दत से चाहते हैं।
आपके समझ से ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन आपके उस विचार को सच करने के लिए रास्ते बनाने लगता है। तो आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले उसके सारे पहलुओं पर विचार करना होगा। आपका लक्ष्य जितना साफ होगा, उसे पूरा होने में उतना ही कम समय लगेगा। अपने लक्ष्य को लाल पेन से एक कागज पर लिखें, भले ही आप उसे किसी को ना दिखाएं, लेकिन लिखें जरूर, क्योंकि कहा जाता है कि लिखे हुए शब्दों में जान होती है। उसमें एक अलग तरह की वाइब्रेशंस और एक स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी बनती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मिगुएल मैथ्यू द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्यों को एक कागज पर लिखा था, वो दूसरे लोगों से जिनका लक्ष्य उनके दिमाग में था, उनसे 33% अधिक सफल हुए थे। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरा अनुभव यही है कि जब आप अपने लक्ष्य को किसी डायरी में या कागज पर लिखते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन पर भी छाप छोड़ता है, और हमारा काम यही है कि हमारा कोई भी विचार या हमारे कोई भी गोल्स कैसे हमारे अवचेतन मन तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। क्योंकि आपका लक्ष्य जितनी गहराई से आपके दिमाग में उतरता जाएगा, आकर्षण का नियम उतनी ही तेजी से आपके लिए काम करेगा। यहाँ पर रेड पेन से लिखना बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। मैंने एक ई बुक लिखी है जिसमें दी गई टेक्निक सीखने के बाद आप अपनी किसी भी इच्छा से संबंधित केवल 10 मिनट में एफर्मेशंस लिखना सीख सकते हैं। इस ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको कुछ एफर्मेशंस दे रहा हूँ, आप इनकी मदद ले सकते हैं या खुद से अपनी इच्छा से संबंधित एफर्मेशंस लिख सकते हैं। आप इस तरह के एफर्मेशंस लिख सकते हैं जैसे कि मैं भीतर से पैसों को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और मैं खुद को समृद्धि के क्षेत्र में सफलता की ओर बढ़ता हूँ। मैं पैसे को सकारात्मकता से आकर्षित करता हूँ और मैं अब पैसों की ऊर्जा को अपने जीवन में खुले मन से स्वीकार करता हूँ। मेरे पास पैसे की समृद्धि का सही अवसर है और मैं उसे सही तरीके से पहचानता हूँ और आकर्षित करता हूँ। मैं पैसों के साथ उत्तम सेवाएं प्रदान करता हूं और समृद्धि के साथ समाज को सेवा देने में आनंद लेता हूं। मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि मेरे पास सभी आवश्यक साधन हैं जो मुझे आर्थिक सफलता की ओर ले जा रहे हैं। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करता हूं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कठिनाइयों का सामना करता हूं। मेरे पास सभी संभावनाएं हैं और मैं उन्हें पहचानता हूं और सीधे हृदय से उन्हें आकर्षित करता हूं। मैं पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूं और मैं अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ता हूं। जब आप इसे रेड पेन से लिखेंगे तब इसकी ऊर्जा में और वृद्धि होगी, जिससे ये आपके भीतर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा, ताकि जल्द से जल्द आपका कोई भी एफर्मेशन आपके चेतन मन के माध्यम से आपके अवचेतन मन में जा सके और आपका अवचेतन मन इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करके आपके जीवन में हर वो पॉसिबिलिटीज आपको ला कर देगा जिसके आप हकदार हैं। ब्रह्मांड का नियम है कि आप किसी भी चीज के लिए जितना कृतज्ञ रहेंगे वो आपको उतना ही ज्यादा देता जाएगा। तो आपको हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस ब्रह्मांड को हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहना चाहिए जो आपके पास है या जो आप चाहते हैं। ऐसा करके आप उसे अपने जीवन में और खुशियां लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अपनी एफर्मेशंस ई बुक में मैंने 40 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस टेम्पलेट्स दिए हैं। 4 तरह के एफर्मेशंस बनाना सिखाया है। एफर्मेशंस लिखने के 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम बताए हैं और किसी भी एफर्मेशन में कौन से 3 एलिमेंट होने ही चाहिए ये भी बताया है। ई बुक को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।